वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ साहिल। आज जो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लाइन स्पेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से ट्राई करने हैं। मैं कुछ आपको करवा देता हूँ न्यूमेरिकल। देखो, पहली स्टेटमेंट है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, what is the frequency and wavelength, what is the frequency and wavelength of a photon, what is the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 in हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी जब ट्रांजिशन हो रहा है n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पे। पहला पार्ट तो इसका ये है। दूसरा पार्ट वो हमारे को कह रहा है कि इन विच रीजन of electromagnetic spectrum will this radiation lie। किस रीजन के अंदर ये रेडिएशन जो है वो लाई करेगी। अब सबसे पहले तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भाई व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड बाय ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2। मतलब n इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहां से, n इज इक्वल टू 5 से। और किसका केस है, हाइड्रोजन एटम का। लास्ट टाइम अपन ने रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा था और मैंने आपको वहां बताया था कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय n1 स्केयर माइनस 1 बाय n2 स्केयर इंटू में z स्केयर। तो अब इस केस के अंदर R जो है ये हमने लिखा था 109677 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे वापिस आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे। कहां से वापिस आ रहा है, n इज इक्वल टू 5 से। तो 1 बाय 2 का स्केयर माइनस 1 बाय 5 का स्केयर। z की वैल्यू 1 होगी हाइड्रोजन के लिए, तो 1 का स्केयर विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा है ये। तो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 25। अब अगर आप इसको आगे सोल्व करते हैं, अब देखो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू एलसीएम लेंगे तो भाई 25 इंटू 4 आएगा। तो 25 माइनस 4, तो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 21 बाय 25 इंटू 4 ये आ गया। ये अपने पास क्या आ रही है, 1 बाय लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब आगे सोल्व करके लैम्डा निकालना है तो इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने पे क्या आ रहा होगा, 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो भाई। तो जब आप इसकी कैलकुलेशंस को सोल्व करोगे
देखो कैलकुलेशन सोल्व करते हुए हमारे पास क्या आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 109677 डिवाइडेड बाय 21, तो ये हमारे पास आ रहा है 4.34 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5। और यूनिट साथ में क्या बन रही होगी, सेंटीमीटर। अब देखो इसके बाद जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 434/100 इंटू 10 की पावर -5। ये 100 को कैसे लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 434 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 नैनोमीटर जो है वो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो क्या बन जाएगा 434 नैनोमीटर। तो जो वेवलेंथ आएगी इसकी ट्रांजिशन की वो कितनी आ रही होगी, 434 नैनोमीटर। मतलब देखो अब लॉजिकली ये बता देता हूं है क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 पे था, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 पे आया, एनर्जी एमिट हुई। एनर्जी एमिट होती है किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, इज इक्वल टू एच न्यू, तो h इंटू सी बाय लैम्डा। तो जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी की कोरस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ कितनी आ रही होगी, 434 नैनोमीटर। अब अगर वो आपसे साथ में फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था तो फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हुआ है न्यू किसके बराबर होता है, सी बाय लैम्डा के। आप यहां से न्यू फाइंड कर सकते हो। और अगर इस ट्रांजिशन में जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी पूछ रहा है तो वो आप यहां से निकाल सकते हो। एच की वैल्यू आपको पता था कि 6.62 10 की पावर -34 जूल सेकेंड है, ये आपको पता है। सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो आप ये वैल्यूज रख सकते हो। तो फोटोन की एनर्जी पूछे तो भाई आप फोटोन की एनर्जी भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद वो हमारे को ये कह रहा है कि इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाई, जो रेडिएशन निकल रही है ये किस रीजन में जाएगी। देखो जो ट्रांजिशन है वो बाल्मर सीरीज का है, n इज इक्वल टू 5 से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2, तो केस किसका है, केस ऑफ बाल्मर सीरीज है। केस ऑफ बाल्मर सीरीज कहां पे लाई करती है, विजिबल रीजन में। ये आपको मैं पहले टेबल बनवा चुका हूं कि जब भी बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन आ जाएगा दैट विल लाई इन विजिबल रीजन, जो आप फाइंड कर सकते हो और ये आपका कोरस्पॉन्डिंगली आंसर आएगा। भाई ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है। अब इसके बाद देखो यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जहां पे वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कंपेयर करते हैं दो ट्रांजिशन की, तो एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड करते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे को ये कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन in Balmer series the wavelength of first line in Balmer series is 656 नैनोमीटर। भाई जो बाल्मर सीरीज में पहली लाइन है इसकी वेवलेंथ 656 नैनोमीटर आती है। वो कह रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ
कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन है वो हमारे को ये कह रहा है कि भाई जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। पहले लाइन की उसने वेवलेंथ बता रखी है। कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखो उसने ना रेफरेंस दे रखा है, ठीक है। अब उसने हमारे को ये कहा कि लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन, लैम्डा पहली लाइन का कितना है 656 नैनोमीटर है। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इज गिवन एंड विच हैज द वैल्यू ऑफ 656। नाउ व्हाट वी हैव रिक्वायर्ड, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें सेकंड लाइन की वेवलेंथ निकालनी है। अब देखो अगर आप फॉर्मूला बनाते हो तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। अब देखो भाई क्वेश्चन के अंदर उसने ना एटम डिफाइन नहीं कर रखा, ठीक है भाई। उसने ये नहीं करा बताया कि भाई हाइड्रोजन के लिए निकालना है या किसके लिए निकालना है। तो आप क्या करो, आप हाइड्रोजन के लिए मान लो, तो मैं z की वैल्यू लेके चल रहा हूं 1। तो अगर आप लैम्डा फर्स्ट लाइन का लिख रहे हो तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 बाय लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन इज r इंटू, अब देखो सीरीज कौन सी कह रखी है उसने, बाल्मर। तो आप साइड में रफ साइड पे बाल्मर सीरीज बना लिया करो, जो वो बता रहा है वही बना लो। क्वेश्चन बाल्मर का आ रहा है तो बाल्मर सीरीज बना लो। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पे वापिस आता है, n इज इक्वल टू 2 पे। ये तो बन गई भाई पहली लाइन, ये बनेगी भाई अपनी सेकेंड लाइन, ठीक है। और लिमिटिंग लाइन कौन सी होती है, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से नीचे आ रहा हो, तो इसको आप कहते हैं लिमिटिंग लाइन। अब फॉर फर्स्ट लाइन, लैम्डा फॉर फर्स्ट लाइन क्या बन रहा होगा, n2 की वैल्यू कितनी होगी 3 और n1 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ट्रांजिशन क्या हो रहा होगा, n2 इज इक्वल टू 3 से n1 इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। तो 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। और ये अब इस केस के अंदर 1 बाय लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन, सोल्व कर लो भाई इसको एक बार, r 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, एलसीएम लोगे तो एलसीएम 9 इंटू 4 आ रहा है, तो 9 माइनस 4 r विच इज इक्वल टू 5 r बाय 36। और ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाय लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब उसने ना हमारे को इसकी वैल्यू बता रखी है और उसने हमारे को ये वैल्यू बता रखी है 656, ठीक है। अब इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, यहां से इसको रिलेट कर लेते हैं दूसरे के साथ, या आप क्या करो कि यहां से ना r की वैल्यू फाइंड कर लो। तो r किसके इक्वल आ रहा है, देखो 36 ऊपर चला जाएगा, 36 बाय 5 इंटू लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन, ये किसके इक्वल आ रहा है, r के। आपने ना एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं पे वो एक लाइन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो आपने उसी को यूज करके दूसरी और बाकी निकालनी है। अदरवाइज तो आप सीधा भी काउंट कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्टली काउंट नहीं होगा, आपको पहले वाले को यूज करके ही आंसर निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस के अंदर देखो, अब सेकेंड लाइन लेके चलो, तो सेकेंड लाइन में क्या होगा, 1 बाय लैम्डा ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो फॉर सेकेंड लाइन n2 की वैल्यू 4 होगी, n1 की वैल्यू 2 होगी, तो r इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर।
तो R 1/4 माइनस 1/16। तो सोल्व करेंगे तो LCM 16 इंटू 4, तो 16 माइनस 4 इंटू R आ रहा होगा। तो भाई ये 12 इंटू R/16 इंटू 4 आ रहा होगा 3, तो 3/16 इंटू R 1/λ ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो R की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो 1/λ ऑफ सेकेंड लाइन 3/16 इंटू R की वैल्यू 36/5 इंटू पहली लाइन की वेवलेंथ उसने बता रखी है 656 है, यूनिट साथ रखें नैनोमीटर। अब रिवर्स कर दो या पहले काट लो इसको। ठीक है, तो ये आपके पास 656 कट करके देखो क्या सीधा कटता है। ठीक है, तो 656 डिवाइडेड बाय 36, तो ये डायरेक्टली नहीं कट रहा। आप एक बार इसको रिवर्स कर लो। लैम्डा ऑफ सेकेंड लाइन जो है 16 इंटू 5 इंटू 656 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 36। कट करोगे 2, नहीं ये 3 पे भी नहीं कट होगा सीधा, तो आप डायरेक्टली आंसर ही फाइंड कर लो इसका। तो भाई 16 इंटू 5 80 हो जाएगा, तो 80 इंटू 656 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 3, तो ये अपने पास वैल्यू आ रही होगी 485.92 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 486 नैनोमीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ठीक है भाई, तो आपका जो पहला आंसर आएगा, पहले आंसर की वैल्यू कितनी आ रही होगी 486 नैनोमीटर। मैं आपको दोबारा से ये चीज बता रहा हूं कि अगर पहली लाइन या किसी भी लाइन की वेवलेंथ उसने या फ्रीक्वेंसी बता रखी हो तो उसका यूज आपने दूसरे को निकालते हुए जरूर करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होएगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो उसने पहली वेवलेंथ बता रखी थी, तो पहली वेवलेंथ का आपने फॉर्मूला बनाया और यहां से एक R की वैल्यू कांस्टेंट की आपने निकाल ली। दूसरे वाले का फॉर्मूला फिर बनाया, R की वैल्यू निकाल ली और R की जो पहले वाली वैल्यू थी वो इसके अंदर पुट कर दी। तो जो पहला आंसर आएगा अपना लैम्डा ऑफ सेकंड वेवलेंथ जो है वो ये आ रहा होगा। अब इसमें अपना एक सेकंड पार्ट बचता है, वो देखो क्या होगा। अब वो हमारे को ये कह रहा है कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन मतलब 1/λ ऑफ लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या है कि n2 की वैल्यू इंफिनिटी है और n1 की वैल्यू कितनी है 2। बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/इंफिनिटी करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो 1/λ ऑफ लिमिटिंग लाइन जो है वो आ रहा होगा R इंटू 1/4। ठीक है, आप यहाँ पे R की वैल्यू रख दो जो हमने पहले निकाली है 36/5 इंटू 656 नैनोमीटर इंटू में 4, ये कटेगा 9 पे। तो अब अपने लैम्डा निकालना है, तो इसको रिवर्स कर दो। तो लैम्डा ऑफ लिमिटिंग लाइन is equal to 5 into 656/9 nanometer. This will be your corresponding answer. आप एक बार फाइंड कर लो ये आंसर कितना आएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट योर आंसर एज 364.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो भाई ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई यहाँ पे अपना लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये टॉपिक पढ़ के रिवाइज करो। थैंक यू।